साल 1907 क्वींसलैंड अमेरिका। बात हो रही है उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक की, जिसको बनाने के लिए $7.5 मिलियन खर्च हो चुका था। इस पर जब एक मूवी बनाया गया तो $200 मिलियन खर्च हो गया। इस शिप को स्टील प्लेट से बनाया गया था, जो कि इसको जंग और अधिक ठंड से टूटने फटने से बचा सकता था। टाइटैनिक के इंटीरियर को छोटे छोटे ब्लॉक से बनाया गया था और इन सभी को मोटे मोटे कील से वेल्डिंग कर वाटर टाइट किया गया था। इस शिप का ढांचा इतना मजबूत बनाया जा रहा था कि खास टाइटैनिक के लिए 40 लाख मोटे मोटे कील को बनाया गया था। इस जहाज का स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि बोइंग 737 जैसे 6 से 7 प्लेन्स को इस शिप में आसानी से कैरी किया जा सकता था। हालांकि ये बात अलग है कि उस वक्त तक इन प्लेन्स का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर को रन कराने के लिए पावरफुल इंजन्स की भी ज़रूरत थी। इसीलिए इंजीनियर्स ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 इंजन्स को टाइटैनिक में इंस्टॉल किया, जिसमें से 2 स्टीम इंजन और एक स्टीम टरबाइन था। इन इंजन्स को रन करवाने के लिए फ्यूल के तौर पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। तीनों मिलकर 46,000 HP जनरेट करते थे, जो कि टाइटैनिक को रन कराने के लिए काफ़ी था। तो 26 महीनों के मेहनत के बाद 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक बन के तैयार था। इतनी पावरफुल और इतनी मजबूती से बनाए गए इस जहाज को कहा जाने लगा कि यह डूब नहीं सकता, लेकिन अफसोस यह अपनी पहली यात्रा में डूब गई। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने सफ़र के लिए तैयार हो गया। 2224 पैसेंजर्स इस शिप में सफ़र करने जा रहे थे। उस वक्त कोयले की कमी होने की वजह से इस शिप को डिले कर दिया गया और कई पैसेंजर्स ने अपनी रिजर्वेशन कैंसिल करवा ली। 10 अप्रैल 1912 को यह शिप साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अमीर पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास का लुत्फ ले रहे थे, तो वहीं मिडिल और गरीब लोग सेकंड और थर्ड क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। इसके अलावा भी सैकड़ों वर्कर्स दिन रात फर्नेस में कोयला डालने का काम कर रहे थे। खाने पीने के सामान के साथ भरे इस शिप में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, समंदर का पानी खारा होता है, जिसे कि पिया नहीं जा सकता। और अगर शिप में कहीं से भी पीने के पानी की लीकेज हो गई तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस के लिए इस शिप में एक ऐसे मशीन को इंस्टॉल किया गया था जो कि समुद्र के पानी को प्यूरिफाई कर सकता था। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक अपने मैक्सिमम स्पीड पर सफ़र कर रहा था। तभी शिप के क्रू मेंबर को बर्फ़ का एक चट्टान दिखाई दिया। दोस्तों, यह बर्फ़ की चट्टानें दिखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होता है, इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता और इसको देखने के लिए दूरबीन का होना ज़रूरी होता है। और इसे खुली आंखों से तभी देखा जा सकता है जब यह काफ़ी नज़दीक आ जाए। और टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब तक बर्फ़ का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिप तेज़ी से बर्फ़ के चट्टान की तरफ बढ़ने लगा। शिप का आकार इतना बड़ा था कि इसको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता था और आखिरकार शिप चट्टान से टकरा गया और शिप में करीब 300 फीट का होल हो गया। 300 फीट, इसके आकार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बोइंग 737 की लंबाई लगभग 100 फीट है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से पानी शिप के अंदर भरने लगा होगा। देखते ही देखते शिप का निचला हिस्सा पानी से भर गया। लगभग 600 वर्कर्स जो कि फर्नेस में कोयला डालने का काम कर रहे थे, उनमें से सैकड़ों लोगों को अंदर ही फंस गए, क्योंकि ऊपर आने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। आखिरकार कब तक पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। कुछ मिनटों में थर्ड क्लास और फिर सेकंड क्लास में भी पानी भरने लगा और देखते ही देखते हड़कंप मच गया। अब उन लोगों की भी सोच बदलने लगी जो ये कहते थे कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। अब एक होड़ सी मच गई थी कि किसी भी तरह लाइफ बोट में जगह मिल जाए। सबको पता था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकती, इसलिए टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही था, जबकि 200 से भी ज़्यादा, माफ़ करें 2000 से भी अधिक लोग इसमें सफ़र कर रहे थे। इतने सारे लोगों को लाइफ बोट में जगह नहीं मिल सकती थी, इसलिए यहाँ पे एक रूल फॉलो किया जा रहा था कि लाइफ बोट में सबसे पहले औरतों और बच्चों को जगह दी जाएगी। कुछ ही देर में सारे बोट्स को रवाना कर दिया गया, लेकिन अब भी 1500 से अधिक लोग फंसे हुए थे। अब उनके पास कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी जिंदा बच पाने की। और देखते ही देखते शिप पानी में समा गई और शिप के डूबने के आधे घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया, मानो सारी आवाज़ें समंदर में दफन हो गई हों।